पंडित रामाकृष्णा जी, आप तो वापस लौट आए। लौटे कहाँ, लौटना पड़ा। आप इतने चतुर हैं शंभुआ महोदय, और कोई विकल्प तो छोड़ा नहीं ना हमारे सामने। रामाकृष्णा जी, हम तो आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आपके बारे में संपूर्ण जानकारी है हमारे पास, तो अब आपके लिए अच्छा ये होगा कि अपने कार्य में जुट जाएं। बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं, बाल मत फेंकना, हम लोग तो तैरना नहीं आता। है मुझसे अलग परंतु मुझ जैसा, नाम ना बताए बताए मैं हूँ कैसा, हमेशा सत्य बोलता, रिश्वत के लिए मुंह ना खोलता, दूर हो जाए तो करे अदृश्य, पास आने पर करे प्रकट, बुझाओ ये पहेली विकट। अरे पंडित रामाकृष्ण, इसमें क्या विशेष है? इसका तो हल हम अभी निकाल देते। देखिए शंभुआ महोदय, हम एक 10 दिन का कठिन अनुष्ठान करेंगे जिसमें कुछ राशि लगेगी। अब आप निश्चय कर लीजिए। यदि आप इस पहेली का हल चाहते तो ये अनुष्ठान करवा लीजिए। राजगुरु तथाचार्य जी, हमारे पास अब इतना समय नहीं है, तो पंडित रामाकृष्णा जी, मिला आपको इस पहेली का उत्तर? नहीं। तोता, हाँ, बोलने वाला तोता। इस पहेली का सही उत्तर है तोता। है मुझसे अलग परंतु मुझ जैसा। एक तोता ही तो है जो मनुष्य की हर भाषा बोलता है और मिर्ची खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। इस पहेली का आधा उत्तर तो तोता है, बाकी का उत्तर हमें ज्ञात नहीं, परंतु आधा उत्तर तो हमने दे दिया ना। नहीं, तोता इस पहेली का उत्तर नहीं हो सकता। तोता मेरे पिता को कदापि पसंद नहीं था। अभी तो उन्हें शोर करने वाली कोई भी वस्तु पसंद नहीं थी, इसलिए वो संसार के शोर से दूर शांति की तलाश में सागर की शरण में आ गए थे। अतः तोता इस पहेली का उत्तर नहीं है। तो फिर इसका उत्तर जादूगर हो सकता है। दूर जाए तो उदय अद्वितीय, बात है तो उदय प्रकट। जादूगर ही है जो अपने दादू से अद्वितीय और प्रकट हो सकता है। बाहर फेंक दूंगा। अम्मा कह रही है कि ये पहेली ही अनुचित है। मुझे लगता है कि आपके पिताजी ने आपके लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए ये पहेली छोड़ी है बस। बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दे। अरे अम्मा चुप बैठो ना, मैं सोचता हूँ। ये लीजिए बर्फी खाइए, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उपमा गरम है। उपमा गरम है तो उपमा दीजिए ना, बर्फी क्यों दे रहे हैं? नहीं चाहिए। अरे धनी मनी, तुम भी सोच रहे हो? सोच रहे हैं, परंतु गुरुजी आप भी चिंतन कीजिए ना। सही हल ज्ञात होने पर संभवतः शंभुआ आपको अधिक से अधिक धन प्रदान करेंगे। सोचिए सोचिए। दर्पण। हाँ
पहेली का हल है दर्पण। दर्पण? मुझसे अलग परंतु मुझ जैसा, नाम ना बताए परंतु बताए मैं हूँ कैसा। दर्पण, इसका अर्थ है दर्पण पर पड़ने वाली प्रतिबिंब। दर्पण सदैव सत्य बोलता है। वो दर्पण ही है जिसे दूर कर दो तो प्रतिबिंब भी दूर हो जाती है और समीप लाने पर दिखाई देती है। अतः इस पहेली का हल है दर्पण। वाह पंडित रामाकृष्णा, वाह! वो दर्पण ही तो है जिसके समक्ष मेरे पिता बैठकर पहरों पहर स्वयं को निहारा करते थे। बोलो। अति उत्तम, बाहर फेंक दूंगा। चलो 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 चलो। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ तो मात्र साज सज्जा का सामान है, कुछ नहीं है यहाँ तो। लगता है ये रामाकृष्णा की अम्मा सही कहती है। मेरे पिता ने मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी है। उन्होंने मेरे साथ छल किया है, उपहास किया है मेरा। स्वामी, अब हमें पंडित रामाकृष्णा की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें बाहर भिजवा दिया जाए, इनके परिवार के साथ बाहर भिजवा दो। उचित है शंभुआ जी, उचित है। आप पंडित रामाकृष्ण को बाहर फेंक दीजिए, परंतु पंडित रामाकृष्ण के परिवार ने आपका क्या अहित किया है जो आप उन्हें बाहर फेंक रहे हैं? अब देखिए ना, ये अम्मा बेचारी बूढ़ी हो गई है। ये शारदा रामाकृष्ण के जाने के बाद इनकी सेवा सुरक्षा करेंगी। और ये बेचारा गुंडप्पा, ये तो है ही छोटा बच्चा। मैं बता नहीं हूँ। नहीं मैं बता। बोलो तो मैं बोलो। पुलिस? पुलिस क्या होता है? चुप चुप। सुनिए शंभुआ जी, इन्हें मुक्त कर दीजिए आप। ये हमारा राजगुरु तथाचार्य का आदेश है। अनुरोध कर रहे हैं हम तो आपसे। राजगुरु तथाचार्य जी, क्या आपकी पूजा अर्चना संपूर्ण हो गई है? हाँ हो गई, अवश्य पूर्ण हो गई। स्वामी, राजगुरु तथाचार्य को उनके शिष्यों के साथ बाहर भिजवा दिया जाए। क्यों? अब हमें इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। सैनिकों, पकड़ लो सबको। क्या है? छोड़िए हमें, हटिए पीछे। आप परिचित नहीं है हमसे। हम हैं विजयनगर राज्य के राजपुरोहित तथाचार्य। स्वयं महाराज श्री कृष्णदेव राय हमारा अत्यंत सम्मान करते हैं। यदि उन्हें ज्ञात हुआ ना तो वो सबका, आप सबका सर्वनाश कर देंगे। ओहो। सैनिकों, सर्वप्रथम राजगुरु तथाचार्य को ही बाहर फेंकना। पकड़ लो इन्हें। हमें छोड़ दीजिए। अरे सैनिक महोदय, हमें छोड़ दीजिए। हे भगवान, किस संकट में पड़ गए। हमें क्यों फेंक रहे हो? हमें अपने दल में सम्मिलित कर लो ना। हम तो अपना पेट पालने के लिए इस दुष्ट बुड्ढे के शिष्य बने हुए हैं। छोड़ो। अरे हम आपके सारे काम करेंगे। अरे मरने से पहले अम्मा की अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो, उनकी लाठी उन्हें लौटा दो। और सुनिए, पहले अम्मा को ढकेलेगा, फिर हमें। अली लामा बताना हमें। ये सब तेरे कारण हुआ है। मैंने तुझे कहा था कि दो लोगों के झगड़े में अपनी टांग नहीं आनी चाहिए। अब भुगत। मुझे तमा कर दे लामा। अले बचाना हमें। अब बहुत विलंब हो गई है, कुछ नहीं हो सकता। सैनिक देखो, हमारी बात सुनो। अरे हमसे धन ले लो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं नहीं। ये मेरी बात तो सुनिए सैनिक महोदय। फेंक दो, सबसे पहले आचार्य को फेंको। गुरुवर,
अरे रुको सनी, अरे अरे हमें मछली की दुर्गंध आती है। यदि हमारा अंत करना ही है तो कोई और उपाय करो, ऐसे हम नहीं मरेंगे। अरे रुको, स्वामी, रामाकृष्ण को कक्ष में लेकर चलो। परंतु मालिक, रामाकृष्ण का अतिरिक्त शेष लोगों का क्या करेंगे? बाकी लोगों को बाहर फेंक दो। देखिए शंभुआ महोदय, यदि किसी का भी कुछ भी अहित हुआ तो मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा मत करना। ठीक है स्वामी, सबको अंदर फेंक दो। अंदर फेंक दो। अरे द्वार बंद कर दिया। अरे रुको, अरे हमने को बंद कर दिया, हम बाहर आ गए। अरे दुर्गंध आ रही है मछली की। नीला नाड़ा हरी लंगोट, बंदर करे अटखेलियां, लंगूर लगाते लोट। ऊंट के मुंह में जीरा है अनमोल हीरा, यदि हो बुद्धिमान तो बूझो इस पहेली का ज्ञान। नीला है नाड़ा, फटा है लंगोट। अली पता नहीं, हला हला। हाँ वही ना, बंदर खाए अटखेलिया, ऊंट खाए जीरा। खामोश हो जाओ, चुप। अन्यथा ये सब आज बाहर फेंके। पंडित रामाकृष्णा जी, एक बार पुनः वचन कीजिए, हमें भली भांति इसका श्रवण नहीं हुआ। क्या है ये? कुत्ता, लंगोट, बंदर, अटकेलियां, क्या है? क्या है? जीरा, क्या समझ नहीं आया हमें। राजगुरु तथाचार्य जी, आप कृपया करके रहने ही दीजिए, आपके बस की नहीं है। इसलिए पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर फेंक दूंगा। पंडित रामाकृष्ण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको इस पहेली का उत्तर ज्ञात हो गया है। हाँ, इसका उत्तर अत्यंत ही सरल है। तो फिर शीघ्र बताइए ना, आपको दिख रही है कितना व्याकुल हूं मैं यहाँ पर। हाँ, इस पहेली का उत्तर है द्वीप। द्वीप? द्वीप का क्या तात्पर्य है? द्वीप का तात्पर्य है द्वीप। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ आसपास समुद्र में कोई द्वीप है क्या? द्वीप, 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 द्वीप। हाँ हाँ हाँ, है ना, एक नहीं अनेकों द्वीप है, लेकिन मुझे आशंका है कि इसमें आपकी कोई चाल तो नहीं। ये पहेली तो मुझे पहले वाली पहेली से भी अधिक कठिन लग रही है, और ऐसा लगा कि आपने इसे एक बार पढ़ा और आपको हल प्राप्त हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता। परंतु इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है। नहीं, आपका मंतव्य ये तो नहीं है कि आप द्वीप द्वीप कहेंगे और हम यहीं आसपास लंगर डाल देंगे और आप अपने भागने की योजना बना सकेंगे? देखिए शंभुआ महोदय, पहेली का उत्तर द्वीप ही है। मैंने इसे पढ़ा, समझा, फिर उत्तर दिया। नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। आप पहले ये स्पष्ट करें कृपया कि इस पहेली का उत्तर द्वीप ही क्यों है। ठीक है, आप कृपया करके मुझे एक नीले रंग का नाड़ा और एक हरे रंग की लंगोट उपलब्ध करा दीजिए। मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ कि मेरा कथन सत्य है। नाड़ा? हाँ। हाँ। स्वामी, आदेश कीजिए मालिक, उपमा गर्म है। नाड़ा और लंगोट। जो आदेश मालिक। ले लीजिए मालिक। उपमा गरम है। स्वामी, यह तो मात्र नाड़ा है, हरी लंगोट कहाँ है? क्षमा कीजिए मालिक, हरा लंगोट मिला ही नहीं। कोई कठिनाई नहीं है, रहने दीजिए। आप किसी भी और रंग की लंगोट ले आइए। स्वामी, एक काम करो, कोई भी रंग की लंगोट ले आओ। क्षमा कीजिए मालिक, कोई भी लंगोट नहीं है। स्वामी, एक काम करो, अपनी लंगोट दे दो।
झंडा है। सैनिकों, आप लोगों में से किसी के पास भी हरे रंग की लंगोट है या किसी भी अन्य रंग की लंगोट है तो उतार कर पंडित रामाकृष्णा को दे दे। आश्चर्य है, हमारे पूरे सैनिक दस्ते में कोई लंगोट नहीं पहनता क्या? पंडित रामाकृष्णा। क्या? कदापि नहीं, विचारेगा भी मत। मैं ना ही अपने वस्त्र उतारूंगा ना ही आपको अपनी लंगोट दूंगा। देखो तो अम्मा, बड़े आए। राजगुरु तथाचार्य जी। ना, वो यहाँ आने की हड़बड़ाहट में हमने लंगोट पहना ही नहीं। शिव 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 शिव। ना 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 ना, हम तो अपने गुरुजी की हम बाल्यावस्था से इनका अनुसरण करते हैं। हमने कोई लंगोट नहीं पहनी गुरुजी की तरह। लंगोटहीन शिष्य, बाहर फेंक दूंगा। पंडप्पा। नहीं 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 नहीं, मेरी लंगोट तो छोटी पड़ेगी, मैं नहीं दूंगा। आप सभी एक क्षण यहीं रुकेंगे। मैं अभी तुरंत वापस आता हूं। ये लीजिए मेरा लंगोट। आप इसे स्वयं अपने कर कमलों से वहां रख दीजिए। आप लीजिए ना। आप रखिए ना। आप रखिए ना। अरे आप रखिए लीजिए ना। आप रखिए। ठीक है। स्वामी। ये तो मुतली डाकू और गुलाबी लंगोट पहनता है। अब बताइए पंडित जी, इस पहेली का हल। हाँ, परंतु कृपा करके इसे थोड़ा ऐसे एकत्रित करके एक जगह रख दीजिए। हाँ। अब इसका क्या करना है? उसे आप हाथ मत लगाइए, मैं स्वयं कर लूंगा। मैं कर लूंगा। शंभुआ महोदय, मैं कर लूंगा। उचित है। हाँ। आप करिए। हाँ। देखिए, अब ये जो नीले रंग का नाड़ा है, इस नीले नाड़े का अर्थ है सागर, और इसके बीच में हरा लंगोट द्वीप। ये हरा का, ये तो गुलाबी। गुरुवर, कल्पना तो कर सकते हैं ना, ये हरी लंगोट प्रदर्शित करती है हरियाली, पेड़ पौधे घास, अर्थात भूमि, वो भूमि जिस पर बंदर बानर लंगूर विचरते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। अर्थात पहेली का उत्तर है समुद्र के बीचों बीच हरे रंग का क्या? लंगोट। पालक। नहीं नहीं, ककली। ये धनिया। समुद्र के बीच धनिया नहीं उगता, अवश्य कोई समुद्री झाड़ी होगी। अरे अम्मा, समुद्री झाड़ी नहीं, समुद्र के बीचों बीच स्थित हरे रंग का द्वीप। द्वीप। और हीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका क्या तात्पर्य है? हीरा। हीरा। संभव महोदय, यहाँ आसपास कोई द्वीप है जिसका नाम किसी रत्न के नाम से मिलता जुलता हो? रत्न, हीरा, गोमेदक। गोमेदक, हाँ, गोमेदक द्वीप है। हाँ। गोमेदक तो हीरे का ही उपरत्न है। पहेली का उत्तर है गोमेदक द्वीप। एक बार द्वीप पर खजाना मिलने दो रामा, बाहर फेंक दूंगा। एक बार द्वीप पर पहुंच जाऊं, वहां से सबको निकालने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। पहेली का उत्तर है गोमेदक द्वीप। जहाज को गोमेदक द्वीप की तरफ मोड़ दो। जो आदेश मालिक। उपमा गर्म है। और द्वीप पर तो हम भी जाएंगे। हाँ, ये जहाज में हिलते 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 व्याकुल हो गए हैं। हम भी भूमि पर भ्रमण करना चाहते हैं। नहीं नहीं, द्वीप पर मात्र मैं और पंडित रामाकृष्णा जाएंगे, बस। ये क्या बात हुई? इस जहाज पे मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं भी जाऊंगी।
ये डंडा देखा है? देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ए अम्मा, क्या कर रही हो? शांति रखो, शांति बनाए रखो। संभवा महोदय, सबको चलने की अनुमति दे दीजिए ना। क्या है कि लगातार जहाज में रहने से सबके समुद्री विकार से ग्रसित होने की संभावना है। और आप सोचिए, यदि किसी ने जहाज में वमन कर दिया तो आपका जहाज कितना गंदा और अशुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, और वैसे भी हमने और हमारे शिष्यों ने बहुत अधिक खा लिया है। हाँ, बस 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 बस, अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम सब गोमेधक द्वीप जाएंगे, परंतु वहां जाने के पश्चात कोई किसी प्रकार की चतुराई ना करे, वहां से भागने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ये बच्चा गुंडप्पा इस जहाज पर बंधक बनकर रहेगा, और यदि किसी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसकी सजा इस बालक को मिलेगी। मेरा नाम दुंदप है और मैं बदताली हूँ। पुरुष है, पुरुष। चुप, तू कोई भी हो, लेकिन तू हमारे साथ नहीं जाएगा। इस जहाज पर बंधक बनकर रहेगा, समझा? सैनिकों, पकड़ लो इसे। अब क्या करेगा रामा? इस शंभुआ ने तो गुंडप्पा को बंधक बना लिया है। चुप कर बैठ बंधु, सोचने दे मुझे। अब सोचने को शेष रहा ही क्या है? समुद्री डाकू शाकाल की छुपाई संपत्ति का पता बताना ही पड़ेगा, अन्यथा शंभुआ गुंडप्पा को नहीं छोड़ेगा। नहीं, मेरे जीवित रहते कोई गुंडप्पे का हित नहीं कर सकता। अब क्या करना है पंडित जी? बाहर फेंक दूंगा। अरे पहले अंदर तो प्रवेश करने दो, फिर बाहर फेंक देना। मेरा तात्पर्य ये है कि अब क्या करना है पंडित जी? जीरे की दुकान ढूंढनी है। क्यों? लगता है आप भूल गए, है अनमोल हीरा ऊंट के मुंह में जीरा। पहली स्मरण है पंडित जी, परंतु जीरा क्यों? हम ऊंट ढूंढते हैं ना, ऊंट विशाल होता है, बड़ा होता है, सरलता से मिल जाएगा। फिर उसका जबड़ा चीर के उसमें से जीरा निकाल लेंगे। वाह वाह, देखा पंडित रामकृष्ण, आपसे अधिक बुद्धिमान है शंभुआ जी। शंभुआ जी, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता तो है नहीं। हम विजयनगर की ओर प्रस्थान करें। संभव महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जीरे की दुकान के आसपास ही हमें ऊंट मिलेगा, परंतु यदि आपको लगता है कि आप अधिक चतुर हैं तो आप अपना खजाना स्वयं ढूंढ लीजिए। चलो पंडित जी, आप तो क्रोधित हो गए। जैसा पंडित जी कहते हैं वैसा करो। शंभुआ जी, आपके साथ तो कितने सारे लोग हैं। जीरा तो क्या, हीरा भी खोज लेंगे। अब हमारी सहायता की आवश्यकता तो आपको है नहीं, तो हम विजयनगर की ओर प्रस्थान करें। बाहर फेंक दूंगा। बाहर फेंक दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। चुप रहिए गुरुजी, चुप रहिए। बार बार प्रस्थान करने की बात मत करिए, अन्यथा ये शंभुआ महोदय स्वर्ग प्रस्थान करा देगा। अरे स्वर्ग नहीं, नर्क, नर्क पहुंचा देगा। हाँ, इधर सही कहा ना गुरुजी मैंने। और हम करें तो क्या करें? आप महिलाएं और आप हैं, आप पुरुष और आप महिलाएं इस द्वीप पर भ्रमण कर लीजिए। मालिक, उपमा गरम है, यदि ये लोग कहीं भागते हैं तो? भागने दो। क्यों? क्योंकि मुझे अब इनकी आवश्यकता नहीं है। मालिक, आप समझ नहीं रहे, उपमा गरम है। उपमा से ज्यादा इस द्वीप का शासक गरम है। हाँ? और इस द्वीप के नियम बड़े कठोर हैं। ये लोग कोई ना कोई त्रुटि करेंगे और फंसेंगे, और साथ ही हमें भी फंसवाएंगे। इसलिए इनका दूर ही रहना अच्छा है। अम्मा शारदा, तुम लोग जरा हाट घूम लो। हाथ घूमने का क्या लाभ? कुछ खरीद तो सकते हैं नहीं, धन कहाँ है हमारे पास? नहीं, मेरे पास कोई धन नहीं है। अब बड़ी कठिनाई से तो जीवन यापन हो रहा है यहाँ। 2 महीने से स्वामी का वेतन भी नहीं दिया है। ठीक है अम्मा शारदा, तुम दोनों मेरे साथ ही चलो, घूम लेते हैं। यदि समय मिला तो जीरा ढूंढ लेंगे, है ना? चलो।
धन्यवाद। शंभुआ जी, हम भी हाट घूम लेते हैं। आप भी घूम लीजिए ना तथाचार्य जी, आपको किसने रोका है? धन की अल्पता ने। मैं कोई धन का वृक्ष नहीं हूँ, जो ऐसे करूंगा और धन की वर्षा होगी। हाँ तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, एक क्षण। स्वामी, स्वामी, अपनी धन बाद में वेतन के साथ। चलिए चलिए। अब ढूंढ लीजिएगा। अवश्य अवश्य, आइए। और मैं दूंगा। देखा धनी मनी, हमने कैसे चतुराई से उस शंभुआ को मूर्ख बना दिया। नहीं देखा। देखा करो, शिष्य अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित किया करो। कैसे चकमा देकर हम शंभुआ और सैनिकों से अलग हो गए, और तो और विजयनगर लौटने के लिए धन की प्राप्ति भी हो गई। मान के गुरुजी, आप तो चतुराई का भंडार हो। आप तो लोमड़ी का मानव रूप हो गुरुजी। तुमने हमें लोमड़ी कहा? इधर आओ। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। हाथ हटाओ। चलो, हमें एक ऐसा जहाज ढूंढना है जो विजयनगर की ओर यात्रा के लिए निकल रहा हो। कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। तुम दोनों के पास कुछ मुद्राएं हैं? गुरुजी, मेरे पास एक कांसे की मुद्रा है जो आपने 6 माह पूर्व दी थी। मेरे पास तो एक भी कांसे की मुद्रा नहीं है जो आपने कभी नहीं दी। चुरा के काम कर। ओह, कैसे निर्धन कहीं। लाओ मुद्रा लाओ। गुरुजी, आपके पास भी तो है। मुद्रा लाओ। नहीं 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 नहीं, मुद्रा मत दीजिए, भोजन करवा दीजिए। भिक्षु हो तुम, जो दे रहे हैं ग्रहण कर लो। आप अपनी इच्छा से ये मुद्रा दे रहे हैं? हाँ, दानवीर है हम, सदैव दान पुण्य का कार्य करते रहते हैं। ये लो, रखो। हमारे गुणगान गाओ, आनंद करो और प्रस्थान करो यहाँ से। आपने मुद्रा दी? हाँ दी। आपने भिक्षुक को मुद्रा देकर गोमेदक द्वीप के नियम का उल्लंघन किया है। यहाँ दान देना वर्जित है। भिक्षुक को सिर्फ भोजन करवाया जा सकता है। देखिए, हमें ज्ञात नहीं था, हम तो परदेसी हैं। कोतवाल जी, मैंने इनको सचेत किया था, पर ये नहीं माने। दुष्ट, क्या कह रही? कब, कैसे सचेत किया था? मैंने आपको कहा था ना, मुद्रा नहीं दीजिए, भोजन करवा दीजिए। तो स्पष्ट कहना चाहिए था ना। देखिए कोतवाल जी, ये त्रुटि जो है इस भिक्षुक की। सचेत करता हूँ, गोमेदक द्वीप में मिथ्या आरोप लगाना भी अपराध है। गुरुजी चुप रहिए, समय आपका चुप रहना उचित है। शांत रहिए गुरुजी, शांत रहिए, वरना दंड बढ़ जाएगा। हाँ, हमें क्या करना होगा? दंड स्वरूप आपको तिल का तेल निकालना होगा। कैसे? ऐसे। हो गया कल्याण। उपमा गरम है मालिक। क्या हुआ स्वामी? उपमा गरम है। तो मैं क्या करूं? मेरे मतलब जीरे की दुकान ही कहीं आसपास में ही है, मुझे जीरे की खुशबू आ रही है। वो रही जीरे की दुकान। शंभा महोदय, मेरी आपसे एक ही विनती है, आप कृपा करके शांत और मौन रहें बस। क्यों? उचित है, वो रही जीरे की दुकान और ये रहे आप स्वयं जाइए और वार्तालाप कर लीजिए। अरे 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 पंडित रामकृष्ण जी, आप तो रुष्ट हो गए। बाहर फेंक दूंगा। मेरा मतलब है आप जाइए, मैं मौन। भिजवा दूंगा निश्चिंत। आइए आइए आइए, पधारिए महाशय। बताइए कितनी बोरियां तोलवा दूं?
बोरियां तो हमें नहीं चाहिए, परंतु आपसे एक विनती है, आप कृपया इस मुख को ध्यान से देखें। क्यों देखूं? आप देखिए तो सही। हाँ हाँ, कुछ परिचित अवश्य नजर आ रहे हैं। हाँ, वो इनके पिताजी थे। अच्छा, तो तुम उनके पुत्र हो? हाँ, पूरे 100 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण शेष है उन पर। मुझे तो लगा कि मेरा ऋण गया, लेकिन शायद उन्होंने तुम्हें भेजा है धन देकर मेरा ऋण चुकता करने के लिए। अच्छा बताओ, कुशल पूर्वक तो है ना वो? आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं शंभू महोदय, आप शांति रखें, आप शांति रखें। दुकानदार महाशय, आपको तनिक भ्रम हुआ है। इनके पिता को आपका कोई ऋण चुकाना शेष नहीं है, अपितु आपको इनके पिता द्वारा छिपाए गए धन या उस धन तक पहुंचने का संकेत हमें बताना है बस। देखिए ना, मैं इन्हें पहचानता हूँ ना इनके पिताजी को। अगर जीरा चाहिए तो मूल्य चुकाने के लिए धन लेकर आइए। अजी तलवार नहीं, मूल्य मूल्य। शंभू महोदय, आप शांति रखिए ना, मुझे उनसे वार्तालाप करने का अवसर दीजिए। पंडित रामाकृष्णा, आप चर्चा कीजिए, बाहर फेंक दूंगा। अजी ऐसे कैसे फेंक देंगे? ये मेरी दुकान है। नहीं, ये आपसे नहीं, मुझसे कह रहे हैं। अजी आप तो पहले से ही बाहर हैं, और कितना बाहर फेंकेंगे? ये भगवान, मैं कहाँ फंस गया? अरे आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए ना। देखिए, हमें आपसे कुछ नहीं खरीदना है, हमें केवल आपसे एक जानकारी चाहिए बस। देखिए, जीरा खरीदना है तो बात कीजिए, वरना लगे हमारे पास नहीं बचा। कुछ तो करना पड़ेगा। स्वामी, ये लीजिए आपका धन। अब इस धन की एवज में आप हमें वो सूचना तो दे ही सकते हैं। हाँ जी, कहिए कैसी सूचना? बात ये है कि हम एक पहेली का हल ढूंढ रहे हैं। पहेली के पहले भाग के अर्थ ने हमें गोमेदक द्वीप तक पहुंचा दिया। अब पहेली के दूसरे भाग के अनुसार हमें एक जीरे की दुकान तक पहुंचने का निर्देश है। परंतु गोमेदक द्वीप में तो जीरे की काफी दुकानें हैं। गोमेदक द्वीप जीरे के व्यापार का केंद्र है। यहाँ कई स्थानों से जीरा एकत्रित किया जाता है और आसपास के टापू, गांव और शहरों में जीरा निर्यात किया जाता है। आप सन की दिमदिमा से क्यों नहीं भेंट करते हैं? अब ये सन की दिमदिमा कौन है? अजी हमारे मालिक, जीरे के सम्राट। वही तो सर्वप्रथम इस टापू पे जीरा लेकर आए थे, वरना स्वाद कहाँ था भोजन में। अब वो कहाँ उपलब्ध होंगे? उन्हें कैसे ढूंढा जाए? अजी यही कहीं होंगे, अपने शिकार के तलाश में। शिकार? किसका शिकार? इंसान का। सन की दिमदिमा चौसर के खेल में महारथी हैं। वो चौसर के खेल में लोगों को फंसाने का प्रयास करता है। वो चालाकी से लोगों के पैरों की बाजी लगा के जीतता है और पैर एकत्रित करता है। पैर? पैर क्यों? वो किसी दुर्घटना में अपना पैर गवा बैठा था। अभी से वो जीतने के बाद प्रतिद्वंदी का दाहिना पैर काट के एकत्रित करता है। ये उसका पागलपन बन गया है, इसीलिए उसे सन की दिमदिमा कहते हैं। आप लोगों के पैर है ना? अरे परंतु जब समस्त जन को उनकी इस विक्षिप्तता के बारे में पता है, तो कोई भी उनसे प्रतिस्पर्धा क्यों करता है? ये बात तो वही जानते हैं जो गोमेदक द्वीप के निवासी हैं। इसी उद्देश्य से वो बाहर से आने वाले अपरिचित लोगों को अपने जाल में फंसाता है। यदि कोई इस द्वीप पर आकर शंख बजा देता है, तो इसका मतलब है उसने सन की दिमदिमा को चौसर खेलने के लिए ललकारा है। परंतु यहाँ आकर कोई शंख फूंकता ही क्यों है जिससे ध्वनि हो? यदि व्यक्ति का भाग्य ही विपरीत हो, तो अगर वो
ऊंट पे भी बैठा रहेगा ना तभी भी उसे कुत्ता काट लेगा। बोला श्री, बोला। हमारे दल में ना केवल एक ही व्यक्ति है जिसे यदि ऊंट पर बैठाओ तो भी कुत्ता काट ले, और वो है राजगुरु आचार्य तथाचार्य। हे ईश्वर, उन्हें शंख से दूर रखना बस। बस थोड़ा सा ही शेष बचा है गुरुजी, आधा मटका तो भर ही चुके हैं, बस आधा ही शेष बचा है। जल लाओ मूर्खो, प्यास लगी है। अवश्य गुरुजी अवश्य, हम आपके लिए जल नहीं गंगा जल लेकर आएंगे। अरे अभी हम जीवित हैं मूर्खो। जीवित है बुड्ढा। तो ठीक है, हम आपके लिए नारियल का जल लेके आते हैं, आप व्याकुल ना होइए। चलाइए। अम्मा देखिए ना कितने सुंदर शंख है, छोटे बड़े हर प्रकार के शंख है। चलो ना अम्मा देखते हैं ना। अम्मा चलो ना। अरे भाई वो वाला शंख दिखाना। ये वाला? हाँ। ये लीजिए। ये शंभु महोदय, रुकिए। उस दिशा में। ये अम्मा के हाथ में क्या है? अम्मा के हाथ में शंख है। इसे ध्वनि भी निकलती है? जी। हाँ। अम्मा बजा। अरे रुकिए, रुकिए। अरे बजाइए नहीं। अम्मा बजाओ। अम्मा शंख नहीं बजाना। ये क्या किया? शंख ही तो बजाया है, कौन सा किसी युद्ध का बिगुल बजा दिया है। शारदा, इस द्वीप पर कोई भी शंख नहीं बजाता है। शंख बजाने का तात्पर्य है कि उसने चौसर के खिलाड़ी दिमदिमा को चुनौती दी है। दिमदिमान चौसर का चतुर खिलाड़ी है। चुनौती देने वाले को उसे अपनी एक टांग दांव पर लगाना अनिवार्य है अम्मा। हारने पर उसे अपनी टांग उसे देनी पड़ती है, और दिमदिमा पारितोषिक के रूप में उसकी टांग काट कर सजा कर रख लेता है। ये